हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ग्रहों की जो दशाएं चलती हैं, उनका एक जो सामान्य फल होगा, उसको किस तरीके से समझा जाए। और साथ ही साथ जब विशेष फल की बात होगी, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं कि जब आपके ऊपर बुध देव की दशा का प्रभाव हो, तो क्या जनरल फिनोमिना है जो कि ईजिली समझ में आ रहा हो। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें, तो बुध देव जो हैं वो तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। अब तीसरे भाव का स्वामी होने का अर्थ है कि साहस और पराक्रम की कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगी। साथ ही साथ छठे भाव का संबंध है, तो छठे भाव का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर एक प्रकार से जीत को पाने के लिए, कॉम्पिटिशन्स में उतर के आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा भाव कह सकते हैं। रोग, रिपु, ऋण, ये कई सारी चीजें हैं जिसे कि लगा के देखा जा सकता है। दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं रोग, रिपु, ऋण, तो हम व्यक्ति के जीवन के किस पड़ाव पे वो दशा काम कर रही है, इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए इस कुंडली में जब हम देखेंगे तो बुध की दशा बचपन में आएगी, यानी कि स्कूलिंग के टाइम पे बुध की दशा आएगी। अब यहाँ पे रोग संभव है, दुश्मनी, रिपु संभव है। ऋण की बात की जाए तो कोई भी छोटा सा बच्चा ऋण ले ले, ये इतना डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन फिर बात आती है, क्योंकि छठा भाव है, कॉम्पिटिशन्स की बात हो जाएगी। अब यही स्थिति किसी 28-30 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ आए, रोग पॉसिबल है, ऋण भी पॉसिबल है, कंपटीशन भी पॉसिबल है। तो वहां पे ये चीज़ों को थोड़ा हमें दोनों चीज़ों के साथ मिक्स करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम ऋण को ऋण के तौर पे देखें और कहाँ पे ऐसी स्थिति बनेगी कि वो ऋण की कंडीशन ना बने। क्यों? क्योंकि छठे भाव का भी इन्वॉल्वमेंट है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि जो है वो एक तरीके से मूल त्रिकोण भी है, एक प्रकार से बुध का उच्च स्थान भी है। इस कारण से छठा भाव जो है वहां पे पड़ने वाली उनकी राशि एक इंपॉर्टेंट राशि है। तो बुध की दशाओं में ये चीज़ों का होने की संभावना बढ़ती है। दूसरी चीज है कि बुध जो है वो भी थोड़ा सा ज्ञान को दर्शाते हैं, लेकिन वो एनालिटिकल एबिलिटी के ज्ञान को दर्शाते हैं। यानी कि कुंडली में एक सिर्फ मंगल और दूसरा है आपका बुध, इन दो ग्रहों की दशाएं चल रही हों, तो इंसान की बुद्धि जो है वो बहुत एक्टिवली काम करती है। यानी कि मंगल की दशा में जहाँ पे लोग तार्किक होते हैं, लॉजिक्स खोजते हैं, वहीं पे बुध की दशा में कम्युनिकेशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं, और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जो होगा, कैसे उसे अप्लाई करें, उसमें बहुत शार्प काम करने लगता है दिमाग। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिन्हें कि हम एक जनरल बुध की दशा में समझ सकते हैं। काम की अगर हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग के काम हो रहे होंगे, किसी तरीके के लेखन की बात हो रही होगी, वाणी से होने वाले कार्य हो रहे होंगे बुध के प्रभाव की वजह से। ये सारी चीजें जो है इसमें जनरली दशा सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। जब कभी भी बुध आपको दशा में दिखाई देगा, तो अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी दशा चल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पढ़ाई के अंदर अच्छा जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस बनाने की कोशिश करेंगे। रैंक क्या आएगी ये तो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल चार्ट्स के पोटेंशियल पे, लेकिन एक जो सामान्य फैक्टर उसमें बनेगा उसकी बात करें। दूसरा, मन जो है वो व्यापार की तरफ आना, ये भी संभव है, क्योंकि बुद्ध जो है वो व्यापार को, या दूसरे तरीके से समझे, लोगों से जुड़ने के एक प्रयास को भी दिखाता है, अपने वाणी के दम पर, अपने इच्छा शक्ति के दम पर। तीसरा भाव है, इच्छा शक्ति भी है और हॉबी भी है, उसके दम पर बुद्ध की दशाओं में कई बार लोग आगे बढ़कर मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति भी साधारण रूप से दिखाते हैं। अब आपके सामने ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर हम देखें तो पहली वाली कंडीशन तो यही कि विशेष नियम लगाने से पहले साधारण नियम, बुध की दशा चले तो पढ़ने में व्यक्ति का जो दिमाग है वो तेज हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी चीज कि जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ग्रह कभी अकेला तो मिलता नहीं, कई सारी फैक्टर्स को लेके चलता है। जैसे कि अगर इस कुंडली में देखा जाए कि बुध की दशा कैसी जाएगी, तो पहली बात इस बात को डिसाइड करिए कि बुध शुभ कितने हैं, अशुभ कितने हैं, प्रभाव उनके ऊपर कितने प्रकार का पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुध जो हैं वो बैठे हुए हैं 10 डिग्री के, ठीक है, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, इसका मतलब चंद्रमा के नक्षत्र से कनेक्ट हो रहे हैं। चंद्रमा का नीच राशिस्थ होना बुध को भी थोड़ा सा चुनौती देता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बुध से आगे डिग्री में शनि बैठे हैं,
शनि जो है वो 15 डिग्री के बैठे हैं, यानी कि 5 डिग्री के फासले पर, बहुत क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी 5 डिग्री के फासले पर कहीं ना कहीं शनि बैठे हैं। योग की स्थिति को समझिए, योग की स्थिति ऐसी बनती, अगर ये 2-3 डिग्री में क्लोज कंजंक्ट हो जाते तो कहीं ना कहीं नवम भाव का स्वामी लगन भाव के स्वामी से रिश्ता बहुत मजबूती से जोड़ देता। 5 डिग्री का फर्क है इसलिए उतनी मजबूती तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ता जुड़ रहा है। शुक्र पंचमेश और दशमेश योग कारक होकर फिर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य भाव के अंदर बुध को कहीं ना कहीं दो ग्रहों का समर्थन है, जिसमें से एक नैसर्गिक शुक्र जो कि शुभ है, लेकिन उसकी राशि में आके उसको थोड़ा सा विचलित कर रहा है, नीच राशि से प्रभाव दे रहा है। तो बुध यहाँ पर अगर हम देखें कंपैरेटिवली शनि, शुक्र और गुरु के प्रभाव के साथ है, जिसमें कि बुध से जस्ट नेक्स्ट डिग्री के हिसाब से शनि और पीछे के भाव में सूर्य मौजूद है। बुध जिसके साथ भी जुड़ेगा वैसा बिहेवियर ले लेगा। तो कहीं ना कहीं बुध यहाँ पर थोड़ा सा नैसर्गिक क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होने की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थितियों को पैदा करेंगे। ये पहली चीज हुई। शुभ अशुभ के हिसाब से, योगों के हिसाब से वो शुभ है, इसलिए शुभता का प्रयास करेंगे। फिर देखिए आगे हैं गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी बुध की ही राशि में है, उसका प्रभाव भी बुध के ऊपर जरूर पड़ने वाला है। तो ऐसे में बुध की दशा अपने आप में काफी सारी चीजों को लेकर चलेगी। अब दूसरी चीज, बुध के पास इस लगन कुंडली में स्वामित्व जो है वो छठे भाव का है और भाग्य भाव का है। भाग्य भाव में वो खुद बैठे हैं। द्वितीय भाव राशियों में बैठे हुए ग्रह बाकी सारी द्वितीय भाव राशियों को दृष्टि जरूर करते हैं राशि दृष्टि से। ऐसे स्थिति में इस बुध की दशा के अंदर ना सिर्फ कि भाग्य भाव एक्टिव होगा, बल्कि 9 नंबर जो लिखा है राशि वहां 12th हाउस में वो भी एक्टिव होगी। 3rd हाउस में 12 नंबर की राशि लिखी है, द्वितीय भाव है, वो भी एक्टिव होगी। और साथ साथ 3 नंबर की राशि जो कि मिथुन राशि है, छठे भाव में आई है, वो भी एक्टिव हो जाएगी। ऐसे स्थिति में हम समझ सकते हैं कि बुध की दशा जो चलेगी वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन राशि दृष्टि प्रभाव के कारण 12वें भाव की वजह से कुछ परेशानियां, छठे भाव के प्रभाव की वजह से रोग या चोट, और तीसरे भाव के प्रभाव की वजह से साहस और पराक्रम की भी बात करेगी। साथ ही साथ मित्रता और शत्रुता को देखा जाए तो बुध यहाँ पर शुक्र के साथ, शनि के साथ एक ही भाव में बैठने के कारण कहीं ना कहीं अपने मित्रों और शत्रुओं के बीच में संबंध बनाकर नॉर्मल न्यूट्रल हो जाएंगे। क्योंकि जब एक ही भाव में दो ग्रह बैठे हैं तो उसे हम तात्कालिक शत्रुता के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि वो उनके नैसर्गिक मित्र हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में बुध में शुक्र, बुध में शनि, ये न्यूट्रल अवस्थाएं बन जाएंगी। वहीं गुरु, गुरु के साथ रिश्ता थोड़ा सा टफ है, तो गुरु का जो प्रभाव होगा दशा अंतर दशाओं में वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन गुरु फिर भी नैसर्गिक शुभ है तो थोड़ा सा चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे। चुनौतियां देने वाली यदि कोई स्थितियां बन सकती हैं तो वो बुध में केतु की दशाएं थोड़ा सा प्रभाव कर सकती है, क्योंकि वो तात्कालिक रूप से शत्रु बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब जीवन में बुध की दशा चली तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रोग का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी जिनकी ये कुंडली उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरा भाव पराक्रम जिसपे कि बुध की दृष्टि भी है और साथ ही साथ प्रभाव है राशि दृष्टि का भी। ऐसे स्थिति में अपने साहस, अपने दम पर व्यक्ति ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और अपने ही दम पर एक अच्छे तरीके से पढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करते हुए, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये 1980s और 1990s का दौर है। उस समय के कंडीशन में भी अपने दम पर पढ़ के, जिनका ये चार्ट है, उन्होंने टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी अच्छी एजुकेशन हासिल करी। तो बुद्ध चूंकि बुद्धि है, ज्ञान भी है उसके अंदर, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के आधार पे उसने सक्सेस भी दिलाई। छठे भाव का संबंध भी है और नैसर्गिक रूप से भी वो कंडीशन को बनाता है छठे भाव से, तो सफलताएं भी दिलाई बीमारियों के साथ साथ रखते हुए। इसी तरीके से अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली से बुद्ध जो हैं वो कहीं ना कहीं अष्टम के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी और लाभ भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अष्टम का स्वामी होने की वजह से अड़चनों का सामना भी करना पड़ा उस दशा के अंदर, और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी होने की वजह से सफलता भी प्राप्त हुई। चंद्र कुंडली से पंचम पंचमेश को कहीं ना कहीं बुध, शनि, दो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं।
साथ ही साथ शुक्र प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें चंद्र कुंडली से पंचम को प्रभावित करने की वजह से, तो जीवन के अंदर बुध ने शिक्षा में भी थोड़ी सी चुनौतियां ही भले कह लीजिए, लेकिन उसके साथ भी सफलता पूरी तरीके से दी, क्योंकि एक प्रकार से नैसर्गिक रूप का सौम्य ग्रह जब चलता है तो बेहतरी करने की कोशिश करता है। नवम भाव का स्वामी है तो भी बेहतरी करने के प्रयास जरूर करेगा, लेकिन कंडीशन वही है, छठे भाव का भी स्वामी है। दूसरा एक कोर रूल है जिसे हमेशा ध्यान रखा जाता है, जब कभी भी ग्रह स्वग्रही होकर बैठा होगा, जब कभी भी ग्रह स्वग्रही होकर बैठा होगा तो वह अपनी दूसरी राशि के प्रभाव को भी, उसके फलों को भी उतना ही बढ़ाने का प्रयास कर लेगा जितना कि वो जिस राशि में बैठा है उसके प्रति रहता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहां बैठा है उससे ज्यादा फल वो दूसरी राशि जहां पर भी उसकी पड़ रही है उसके जीवन में देखने को मिल जाते हैं। ये बुध के साथ ही नहीं, सभी ग्रहों के साथ है। मान लीजिए किसी कुंडली में मंगल 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ दिखाई दे तो वो मेष के प्रभाव को बढ़ा देता है। कभी कभी शनि 10 नंबर की राशि में बैठता है लेकिन 11 नंबर की राशि के प्रभाव को भी बढ़ा देता है। इसलिए जब कभी भी कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो अपनी जब एक राशि में बैठता है तो वो दूसरे राशि के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ऐसे स्थिति में यदि हम यहाँ पे तथ्य को लगा के देखें तो हम कह सकते हैं बुध यहाँ भाग्य में जरूर बैठे हैं, लेकिन भाग्य में बैठने के बावजूद अपनी दशाओं के अंदर वो संघर्ष की मात्रा को बढ़ा के रिजल्ट करेंगे। अब आप देख लीजिए, बुध वैसे अच्छा फल देना चाहिए, नवम का स्वामी फल अच्छा देगा, लेकिन क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी है तो यहाँ पे संघर्ष भी आएंगे। ये दशा हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। धन्यवाद।